वाराणसी से देश की सियासत और विकास की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आने वाली है। 28 और 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि विकास, आस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर का मेगा शो बनने जा रहा है। 28 अप्रैल को काशी की धरती पर महिला सशक्तिकरण की गूंज सुनाई देगी। प्रधानमंत्री एक बड़े महिला सम्मेलन में शामिल होंगे जहां नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया जाएगा। लेकिन ये दौरा यहीं तक सीमित नहीं है। इसी दिन 6,350 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर पीएम वाराणसी को विकास की नई रफ्तार देने जा रहे हैं। वाराणसी में कुल 48 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी, जिनमें 1050 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। शहर के ट्रैफिक और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए वाराणसी आजमगढ़ रोड चौड़ीकरण का उद्घाटन होगा। कज्जाकपुरा और कादीपुर में रेल ओवरब्रिज बनकर तैयार हैं जो जाम से राहत देंगे। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेसिक सुविधाओं पर भी फोकस है। भगवानपुर में 55 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होगा। जल जीवन मिशन के तहत 30 पेयजल योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी, यानी साफ पानी और बेहतर सीवर सिस्टम, दोनों मोर्चों पर बड़ा काम। धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास को भी नई पहचान मिलेगी। चंद्रावती घाट और सारनाथ क्षेत्र के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। संत रविदास पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं यूपी कॉलेज में सिंथेटिक हॉकी टर्फ की सौगात युवाओं के लिए बड़ा तोहफा होगी। स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकार भी इस मेगा प्लान का हिस्सा है। रामनगर में 100 बेड का वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। इसके साथ ही 500 बेड के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी जाएगी, यानी बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की गई हैं। काशी के घाटों की पहचान और भी भव्य होने वाली है। 80 दशाश्वमेध और नमो घाट का विकास किया जाएगा, जिससे काशी की आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ा जा सके। रेल कनेक्टिविटी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बनारस से पुणे और अयोध्या से मुंबई तक नई ट्रेन सेवाएं शुरू होंगी। ये कदम यात्रियों के लिए तेज, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का रास्ता खोलेगा। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूरी तरह आस्था से जुड़ा होगा। काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन पूजन कर पीएम काशी की आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ेंगे। इसके बाद उनका अगला पड़ाव होगा हरदोई। हरदोई में देश की सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक का उद्घाटन होगा। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे यूपी की तस्वीर बदलने वाला है। मेरठ से प्रयागराज तक की दूरी अब महज 6 घंटे में पूरी हो सकेगी, जहां पहले 10 से 12 घंटे लगते थे। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात है शाहजहांपुर में बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप, जो इमरजेंसी में वायुसेना के विमानों के उतरने के काम आएगी। यानी ये सिर्फ सड़क नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर भी बेहद अहम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 5,300 करोड़ रुपए की 112 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी, यानी विकास का ये सिलसिला आने वाले समय में और तेज होने वाला है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा विकास, विरासत और भविष्य की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। काशी से हरदोई तक, आस्था से इंफ्रास्ट्रक्चर तक, ये दौरा यूपी ही नहीं पूरे देश के लिए कई बड़े संदेश छोड़ने वाला है। इसका क्षेत्रफल होगा, क्या क्या फैसिलिटीज होंगी जो अन्य अस्पतालों में नहीं है, क्योंकि काशी भी आयुर्वेद की जनक है। तो इस आयुर्वेद से काशी में इतना बड़ा अस्पताल खोलने का क्या मतलब रहा? देखिए, हिमालयन क्षेत्रों में जिन पद्धतियों का जन्म हुआ और जिनका प्रैक्टिस होता रहा है, वो अभी तक प्लेन्स में इतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन इसको बनारस में हमने, जब ये संस्थान का जन्म ही हुआ था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटन स्टडीज़ यही नाम है, तो हम संरक्षण, प्रिजर्वेशन, अपने लॉस्ट ट्रेडिशंस का करने के लिए ही समर्पित हैं। और इसी दिशा में स्वरपा एक ऐसी विधा है जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही थी, और हिमालयन क्षेत्रों में तो अभी भी पॉपुलर है, लेकिन बाकी के भारतवर्ष में अगर आप देखें तो इस तरफ इसका इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। इसका स्थापना, इसकी आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में जितने बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन मेडिटेशन और ज्योतिष से लिंक करके कोई ट्रीटमेंट करना, ये बहुत बड़ा मॉडर्न
ह्यूमन मैनकाइंड में कहूँ के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। हमें लगता है ये पहला ऐसा अस्पताल होगा जिसमें ट्रेडिशन के साथ आयुर्वेद के साथ साथ ज्योतिष की भी समावेश होगा। जी। उसके हिसाब से इलाज होगा। जी बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि यहीं पे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयुर्वेद फैकल्टी है BHU की। हमारा आयुर्वेद संपूर्णानंद में भी आयुर्वेद है और साथ में ये सोआरिप्पा है। चूँकि ये सब मिलती जुलती विधाएँ हैं तो इनके खासियत और इनके सिमिलैरिटीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च का स्कोप भी है। तो पठन पाठन करना और उसके साथ रिसर्च के लिए आगे बढ़ना, इसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल का बहुत बड़ा योगदान होगा आगे के दिनों में। मैम, ये अगर बात करें ऐसा कितनी लागत से अस्पताल बन के तैयार हुआ है और कितने फ्लोर में ये जी बेड भी ये 45 बेडेड हॉस्पिटल है। और अभी जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि G+10 इसकी संरचना थी। हमारा जो आइडिया और प्लान था वो G+10 का था, लेकिन फर्स्ट फेज़ में हमने G+5 का इस्टेब्लिशमेंट है। 5 मंजिल हैं जिसमें 2 बेसमेंट हैं और सारी ही सुविधाएं उपलब्ध हैं हॉस्पिटल की। 45 बेडेड है और करीब 67 करोड़ 67 करोड़ के बीच में, हाँ जी 67 करोड़ मान लीजिए का इसमें हमारा लागत लगी है इस पूरे हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश होने में, साथ में इसके इक्विपमेंट्स और इन सब से फर्निश करने में। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल का केंद्र है बनारस, और तो इसमें भीड़ भी आएगी कई अन्य जनपदों के लोग, तो किस तरह से इसको देखती हैं? देखिए, हमारे पास छत्तीसगढ़, झारखंड और धर्मशाला, विदेशों से भी बहुत सारे यहाँ पे लोग एडवाइस के लिए आते हैं। पेशेंट्स, हमारे रेगुलर पेशेंट्स भी काफ़ी सारे एडजॉइनिंग जितने भी स्टेट्स हैं, बिहार वगैरह से आते हैं। हमारा 15 दिन के बाद का एक सेकंड साइकिल होता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स, फुटफॉल जो हमारी है वो पहले कभी 100 हुआ करती थी, आज की डेट में 250 को क्रॉस कर रही है। और ये जो पूरी पॉपुलेशन है, आपने जैसा पूछा कि टर्मिनल इलनेस, कैंसर है, लिवर सिरोसिस है। मैं चूँकि BHU से आती हूँ, तो BHU के डॉक्टर्स भी जब कोई स्टेज लाइलाज हो जाता है तो वो भी एक बार कहते हैं कि एक बार तिब्बतीन संस्थान में जाकर के दिखा लीजिए, क्योंकि आपके पास इस विधा में बहुत सारी ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि यू टर्न हैं। और सर्जरी कंपोनेंट नहीं है इस विधा का, लेकिन सर्जिकल भी बहुत सारे एक्सटर्नल इनके पास मैकेनिज़म्स हैं जिससे कि ट्रीटमेंट होता है। मैम, प्रधानमंत्री के हाथों एक बड़ी सौगात मिलने जा रही अस्पताल के रूप में इस कैंपस में, क्या कुछ अस्पताल की विशेषता होगी और क्या कुछ इसकी उपयोगिता साबित होगी आने वाले दिनों में? देखिए, सोआरिप्पा जो है आयुष की पद्धतियों में से, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में से एक सिस्टम है, और इसका जन्म और इसके जो जनक थे 5000 साल पहले तिब्बत में इसका ओरिजिन है। और यूथोक ये जनक थे सोआरिप्पा के, इन्हीं के नाम पे हमने मेडिकल कॉलेज का नाम रखा है, यूथोक मेडिकल कॉलेज एंड सोआरिप्पा हॉस्पिटल। हिमालयन क्षेत्रों में जो जड़ी बूटियों से आप कहते हैं जो पद्धति इंडियन सिस्टम ओरिजिनेट हुई, वो सोआरिप्पा है। ये अन्य पद्धतियों से जो आयुष में है प्लांट बेस्ड, इसकी भी जो सारी पद्धति के जो बेस है वो आपका प्लांट्स ही है, लेकिन इसमें एक नया फैक्टर ये है कि ज्योतिष और मेडिटेशन भी इसका एक कंपोनेंट है, जिसकी वजह से इसमें जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी गणना और ज्योतिष, इन सब पे आधारित ट्रीटमेंट ही प्रिस्क्राइब की जाती है। मेनली नाड़ी परीक्षण और मूत्र परीक्षण इसका मेन डायग्नोसिस के तरीके हैं। इनफैक्ट इसके 4 वर्टिकल्स कहें आप, 4 वर्टिकल्स हैं, और ये 4 वर्टिकल्स ऐसे डिवाइडेड हैं कि पहले बॉडी एंड माइंड, सेकेंड है जैसे डायग्नोसिस, थर्ड है इसके थेरेपीज़, ऐसे करके जो हमारी सबसे पॉपुलर इसका डायमेंशन है वो थेरेपीज़ का है। एक्यूप्रेशर है, स्टीम थेरेपी है, या डीप मसाज है। जैसे आयुर्वेद का सिस्टर डिसिप्लिन कह सकते हैं इन्हें, इस ऐसे कि जैसे रक्त मोचन है, जिन पॉइंट्स पे आयुर्वेद रक्त मोचन करते हैं, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो इसका जन्म जो है वो तिब्बत में ज़रूर हो रहा था, लेकिन आयुर्वेद से बहुत गहरा नाता है। यूनानी, पर्शियन, ग्रीक, इन सब का समावेश करते हुए ये पद्धति प्रोग्रेस की। तो आज जो हम इसका एडवांसमेंट देखते हैं, हमारे 10 मंजिला
अस्पताल का निर्माण होना था, जिसमें फर्स्ट फेज़ पे हम लोगों की 5 मंजिल का भारत सरकार के ग्रांट से हम लोगों ने आज नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं हम। और पुरानी बिल्डिंग 1993 से इस संस्थान में स्वरूपा हॉस्पिटल चल रहा है। एक रूम से एक प्रोफेसर ने इसकी शुरुआत की। ओपीडी जैसे सलाह मशवरा लेते हैं लोकल पब्लिक, वहाँ से शुरू करते करते आज हमारा ये फुल फ्लेज्ड मेडिकल कॉलेज है। नीट के द्वारा हम एडमिशन लेते हैं और हमारे 4 स्वरूपा की संस्थाएं भारतवर्ष में हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे फुल फ्लेज्ड रूप देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्वरूपा लेह लद्दाख में इस्टेब्लिश किया है।